ओम शांति। शिव बाबा के यानी परम पिता परमात्मा शिव के लाडले मीठे फॉलो फादर करने वाले बाप की श्रीमत पर कर्म करने वाले साधारण से मूल्यवान देवी देवता बनने वाले जो मौसम की परवाह न करते हुए भी प्रकृति जीत बच्चे हैं तो बाबा के स्नेह में खींचते हुए स्नेह के सागर बाबा की बातें सुनने के लिए समझने के लिए और मम्मा के अव्यक्त दिवस से प्रेरणा लेने के लिए जो समय निकाल के आए हैं तो बाबा उनका बहुत स्वागत भी करता है और भोलेनाथ है तो राजी होके भंडारे भी भरता है। बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया। महत्वपूर्ण ज्ञान सारा चक्र में है। ड्रामा को हो चक्र को जो 5000 साल का है और जिसमें 4 युग तो कहते ही थे लेकिन 5वां भी मिला के 5 युग हो गए। 5वां युग सबसे छोटा है लेकिन सबसे वंडरफुल अद्भुत है, कीमती है। क्यों? क्योंकि भगवान इसी समय आते हैं और अपना अद्भुत पार्ट बजाते हैं। संगम युग की हर बात अद्भुत है, यानी जो पहले नहीं हुई और किसी युग में जो नहीं हुई वो इस छोटे से युग में है। संगम युग से पहले द्वापर कलयुग में बाबा ने बताया कि हमने बहुत भक्ति की क्योंकि दुखी हो गए, विकार आ गए थे द्वापर से, जिसको माया कहते हैं। धन दौलत माया नहीं है बल्कि विकार माया है, ऐसा बाबा ने बताया। पहले धन दौलत को ही माया समझते थे लेकिन ऐसा नहीं। तो भक्ति में ज़्यादातर हम देवी देवताओं की पूजा करते थे बिना जाने कि वो कहाँ हैं, कब थे, कैसे थे, मर गए कि जीवन है, कुछ नहीं पता था। लेकिन भक्ति करते थे कि कभी न कभी ये हमारा भला करेंगे, हमारी समस्या मिटाएंगे, हमारे दुख दर्द हरेंगे, हमको मुक्त करेंगे। तो ऐसी अभिलाषा है, ऐसी कामना करके हम पूजा करते थे। पूजा में भी 2 प्रकार के थे, जैसे राम है, कृष्ण है, ये तो सीधे सीधे आदमी जैसे। लेकिन इनसे भिन्न कुछ अटपटे थे, जैसे हनुमान है, गणेश है। पुरुषों में तो ज़्यादातर ये थे और बाकी माताओं में कई प्रकार की देवियाँ थी, जिसमें काली भी थी। देखो कैसा उसका स्वरूप बनाया है कि कैसी जीभ निकाले हुए, एकदम डरावना सा भयंकर सा रूप है। लेकिन देवी है उसकी भी पूजा होती है और बंगाल में तो बहुत होती है।
और कहीं दुर्गा के रूप में। एक देखने में तो औरत है लेकिन वो शेर पे है, तो वंडरफुल बात हुई ना। एक औरत शेर पे बैठे और उसके हाथ भी कोई 8 हाथ है और 8 में किसी में चकरा देवन नहीं है, चिमटा भूगनी नहीं किसी में। इसका मतलब वह रसोई में काम करने की तो नहीं थी, उसके हाथों में तो हथियार है मारने वाले। तो उसकी भी पूजा, कितने जोता वाली, और भी कितने नाम से अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन कुछ समझ नहीं थी, पूजा तो करते ही थे। तो संगम युग पर बाबा ने जो रहस्य खोले उनमें ये भी क्लियर बता दिया कि ये जो देवी देवता अटपटे हैं ये है संगम युग के। संगम युग पे इन्होंने जो पार्ट प्ले किया उसकी यादगार है ये जो अटपटे देवी देवता हैं। और जो सतयुग त्रेता में बने थे, यानी इस पुरुषार्थ का जो फल था, प्रारब्ध थी, अब संगम पे जो पुरुषार्थ करते हैं हम, उसका फल कब मिलेगा? सतयुग त्रेता उसका फल है, सुख। तो उसमें एक युग में श्री कृष्ण है, एक में राम। इसलिए वो अटपटे नहीं दिखाए, वो 2 हाथ के 2 पैर के ऐसे ही दिखाए। तो ये बात सारी जचने वाली होगी ना कि ये बात तो ठीक है, लेकिन संगम युग के अटपटे उनका रहस्य भी बाबा ने बताया कि संगम युग पर जब मैं आता हूँ तो तुम आत्माओं के द्वारा मैं करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? विश्व परिवर्तन, संसार को बदलने का, नरक से स्वर्ग बनाने का जो कार्य मैं करता हूँ वो आप बच्चों के द्वारा करवाता। इसलिए बाबा को करण करावनहार बोलते हैं। करता भी है, करवाता है। तो वो कौन थे? वो बाबा ने बताया, वो तुम बच्चे थे जो मुझे पहचान जाते हैं और मेरे कार्य में सहयोगी बनते हैं, अर्थात सेवादारी बनते हैं। वो हैं, वो गणेश हो, हनुमान हो और जो देवियां हैं। तो आज क्योंकि मम्मा का अव्यक्त दिवस है तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मम्मा एक साधारण लड़की तो थी, इसी तरह पैदा हुई जैसे और लड़कियां पैदा होती, लेकिन संगम युग पे अपने पुरुषार्थ से शरीर छोड़ने से पहले ही वो जगत की मां बन गई। इतनी जो उन्नति है एक आत्मा की, एक लड़की की, इससे ऊपर क्या हो सकती है? और एक तो ये भ्रम मिटना चाहिए कि मरने के बाद आगे मिलेगा जो भी प्राप्ति होगी, लेकिन होगी, लेकिन मरने से पहले वो हमारे सामने हमारी जो प्रारब्ध है वो दिखाई दे जाए, जैसे मम्मा का था।
क्यों हमारे सामने ये एग्जाम्पल है कि वो शरीर छोड़ने से पहले जो भी मिलता था वो माँ करके मिलता था। ये शरीर छोड़ने से पहले होगी थी ये बात। और ये क्योंकि हमने तो पढ़ी है, सुनी है, अंग संग जो रहे हैं उनके द्वारा सुनी है, लेकिन मेरा भी मम्मा से अनुभव है। जबकि वर्षों हो गए थे, सन 65 में 24 जून सन 1965 को मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था। और मेरा ज्ञान में आना तो जून 76 में था। कितने साल हो गए होंगे इस गैप को? 11। इतने साल के बाद ही मम्मा से मिलने का अनुभव मेरा हुआ, लेकिन वो अजीब सा था अनुभव। दिखाई तो नहीं दी, क्योंकि उस समय मेरी अवस्था भी निराकारी थी और मम्मा निराकारी अवस्था में थी, इसलिए वो दिखाई नहीं दी, लेकिन मिलन था। मेरे अंदर से जो आवाज माँ की निकली वो आज तक भी रहस्य है। अब नहीं निकाल सकता मैं, मेरे बस की बात नहीं थी। जितनी गहराई से माँ निकला, वो एक अजीब पहेली है इतने वर्षों बाद भी। तो निराकार से निराकार की थी वो आवाज और मिलन। तो उसमें मैं सोचता हूँ कि मम्मा ने ये संकेत दिया हो और मुझे दिखाया हो कि सेवा में तू लग, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसके दो रूपों में देखता हूँ मैं। एक तो जो गीत वगैरह बनवाए वो मम्मा ने बनवाए, मैं तो जानता नहीं था ये सब। और दूसरा जो दीदी के आई है वो मम्मा का कलाओं का ही रूप है, क्योंकि बहुत सारी बातें मिले हैं कि तुम बस हिम्मत का कदम उठाओ, बाकी तो मैं करवा लूंगी। क्योंकि मम्मा का पार्ट ऐसा ही था। अब सोचो, एक 16 साल की कन्या, 16-17, क्योंकि इतनी उम्र थी जब यज्ञ में आई। जन्म उनका 1919 में अमृतसर में हो गया था और बम्बई में पढ़ाई उनकी इंग्लिश मीडियम से हुई थी, लेकिन उनके पिताजी का अच्छा भला कारोबार था, लेकिन उनका शरीर छूट गया अचानक। किसका? मम्मा के पिताजी, पोकरदास नाम था उनका। तो फिर उनका घर छूट गया। माँ और अपनी बहनों के साथ अपने मामा नाना के घर आ गई, सिंध हैदराबाद। और सरस्वती है, बाबा ने सरस्वती नाम दिया, लेकिन मम्मा को ना सिंधी आती थी ना हिंदी आती। जबकि क्लासेस सारी देखो, अब वहाँ सिंधी में जरूर थी या हिंदी में, जितने बाबा मम्मा की क्लासेज हैं हिंदी में। तो बहुतों के लिए जो यूँ सोचे हम तो अनपढ़, हाँ, उनके लिए ये सीखनी कोई मुश्किल बात नहीं है।
मम्मा का किते जिक्र है कि मैंने भाषा सीखने में इतना जोर लग गया ना, सहज रीति सीख गई। तो गजब की बात यह है कि बहुत आदमी सोचते हैं भाई ब्रह्मा बाबा ने तो साक्षात्कार हो गया है, भगवान आ गया, उसमें प्रवेश हो गया, दिखाई भी दिया, विष्णु चतुर्भुज भी, और देवी देवता कैसे आते हैं उतरते हैं जमीन पे, आत्मा आती है देवी देवता बन जाते हैं। ये सब सतयुग की स्थापना का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, और फिर विनाश का भी हुआ कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद कई, क्योंकि पुरुषार्थ के लिए समय मिलेगा। तो विनाश भी दिखाया, जो बाबा ने कहा कि मैं देख नहीं सकता, जो कभी रोया नहीं, आंसू नहीं आए, बाबा ब्रह्मा बाबा के आंखों से आंसू भी आ गए कि इतना भयंकर विनाश। और अब तो हालात दिखाई दे रहे, नजदीक आया खड़ा है। एक तो पीछे का शक भी नहीं, पहला तो नहीं कोई कहूँ ये बूढ़ी बात क्यों है, कि विनाश होगा, सब मरेंगे, नहीं होगा नहीं होगा, आलोचना करें। लेकिन एक तो सबके मुख से है कि वाकई आ गया, रोज कोई न कोई तूफान आया खड़ा रहा है। ही अभी अभी आया था विपर्जन्य, क्या नाम था उसका, कि गुजरात में राजस्थान में कितना भयंकर हुआ। ये अलग बात है कि पहले पता चल गया तो प्रबंध कर लिया था, जो इलाके खाली करवा लिए थे, जो ज़्यादा खतरा में थे, तो ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये दिखा दिया था ब्रह्मा बाबा को। तो लेकिन मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं। कई साक्षात्कार का सारा मानना है ना कि हमने भी कि मैं छोटा मोटा कि मैं दीप देख जा तो उसके सारा हम भी डटेरा। तो ये भी एक सीख है, जबरदस्त है। मम्मा को कुछ नहीं दिया, सिर्फ ज्ञान के आधार पे। और बाबा ने कहे ये साक्षात वगैरह तो ये इतनी बढ़िया बात नहीं है, असली तो ज्ञान है। ज्ञान को अच्छी तरह समझो जैसे मम्मा ने समझा। तो ये बात भी हम मम्मा से समझ सकते हैं कि कोर के में दिखने की जरूरत हो नहीं, ज्ञान को ही देख लो अच्छी तरह। ज्ञान ही दर्पण है, इसमें सब कुछ दिखाई दे जाए। तो ज्ञान बल से एक साधारण कन्या जगत की मां बन गई। तो मम्मा के बारे में वैसे तो आज क्योंकि और भी बोलेंगे जिन्होंने नाम लिखाए हैं, तो मैं यूँ सोचूँ हूँ कि वो बात मैं अभी नहीं बोलूँ, कदे किसी का नहीं हो जाके मेरे तो यह थी अरे यह बता दी, मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए मैं उनको रोक रहा हूँ। लेकिन वो बात जो इसकी पृष्ठभूमि भूमिका तैयार करेंगी वो बताऊँ। इसमें एक तो हमने कुछ दिन पहले मातृ दिवस मनाया था, मदर डे मनाया था ना, शायद जून के फर्स्ट संडे को था या सेकंड को था। मातृ मदर डे सेकंड संडे, पहले मदर डे आया था, उसके बाद फादर डे आया। सेकंड संडे था मई में, सेकंड। अच्छा, मई से। तो उसमें अपन माताओं की हालत बताई थी, भाई इतना करें हैं त्याग तपस्या और बच्चे की पालन करने में बहुत सेवा करें। है भी ये कि नहीं करती, बहुत त्याग करना पड़ा है, बहुत सेवा करनी पड़े है, जब जाके बच्चा पैदा होके और ऊपर न हुआ है। लेकिन ये मम्मा
और तरह की पालना कर दी। माँ वो भी कहलावे है, माँ या भी कहलावे है। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा, आप कौन सी माँ ने बढ़िया सोचो। और जो माँ बने, जो गर्भ से बच्चे पैदा करे हैं और उनकी मेहनत करके उनको पाले हैं, उनकी तो कदर घट दी जाए, कोई कदर ही नहीं होती। वो तो कमजोर, निर्बल, दुर्बल होती चली जाए, कुछ करने लायक ही नहीं रहती। इसलिए आजकल धीरे धीरे उनको तो वृद्धाश्रम में भी भेज रहे हैं। सेवा करने का तो सवाल है नहीं, उनका कया मानन का तो सवाल है नहीं, उनकी तो हालत यह है। लेकिन मम्मा भी माँ है, उसकी अवस्था देखो। सारे चाहे नेता हो, अभिनेता हो, साहूकार हो, कि मैं बन रहा हो, वो लमलेट हो कि मामा करेगा। तो दो डाल की माँ होगी, और वह और सारी माँ जो बने हैं, गर्भ से बच्चे पैदा करें, वो तो क्या है, पर भी सवारी को नहीं उनकी, तो उन्हें पर सब सवार रहे हैं। लेकिन या शेर पे ताकत का देखो अंदाज, दोनों की तुलना करके देखो। लेकिन ये बाबा की बनाई हुई है, और वो बाबा को जानती नहीं। तो माताओं के लिए खास कर ये एक सबक है कि आप लोग इसी माँ बनो। सब दंडवत साष्टांग पूजा कर रहे हैं, एक तक आपकी तरफ भी देख रहे हैं। तक दिखाइए, कोई बोले तो वरदान मिले, एक दृष्टि मिले, तो इसी माँ बनने जिक्र है। तो इसमें एक तो जाने जो में आऊंगी बालक जामेगा कोई, माँ अपने बनना है, हुक्म आपका मानेंगे। तो यू चांस है माँ बनने का सबसे बढ़िया। तो ये समझना है कि यह लड़की माँ क्यों बन गई, इतनी जबरदस्त माँ बन गई, और इसे के नहरे नहरे कर्तव्य के अनुसार इसके रूप बनाए हैं। काली का रूप भी पार्ट भी इससे का है, दुर्गा का भी इससे का है, जोता वाली भी आए है, सरस्वती भी आए है, विद्या की देवी। तो इसी माँ बनन का यू गोल्डन चांस है, फिर नहीं बन सकता कोई भी कभी भी। और उसमें करना क्या है, जो बाबा यानी भगवान कब है, जी बाबा, ये करना है, और तो कोई नहीं। ना धन की जरूरत, मम्मा के लाई थी, मम्मा का था धन, घर 5 एकड़ में घर कौन था, या भी देख लो। आजकल तो न्यू हो जाए है भाई, माताओं को भी अधिकार, भाई पति का उसमें भी, कमाई में भी उसका अधिकार, माँ बाप की जायदाद में भी अधिकार। लेकिन मम्मा के पास क्या था, रवे मामा क्या थी, घर कौन था। तो उसके लिए घनी सी चीजें की जरूरत को नहीं, तो घर नहीं था, धन तो वही कड़क था मम्मा के पास धन, और धन की देवी बन गई कि बाबा ने बताया यह लक्ष्मी बनेगी। तो आज ये अव्यक्त दिवस सोचने का है, और कि एक का जन्म थोड़ी बनेगी, वो तो जन्मों जन्म बनती रहेगी। छोटा पत्तो वह को नहीं।
तो पहली बार जब बाबा के सामने गई तो उसने भी देख लिया था, हाँ यूँ तो साधारण आदमी को नहीं। मम्मा ने बाबा को साधारण कभी नहीं समझा, जबकि शिव बाबा साधारण तन में था। यानी दादा लेखराज, जिसका ब्रह्मा नाम रखा, वो तो साधारण आदमी था, गृहस्थी आदमी था, कारोबारी आदमी था। लेकिन मम्मा ने इस दृष्टि से नहीं देखा उसको। भगवान का रथ है ये, भगवान है इसमें, जो बोले है वो भगवान की वाणी है ये। तो आप लोग ऐसा सोचते हो कि जो मुरली है वो भगवान की वाणी है और मेरे लिए है। मम्मा ने ये समझा, ये जो कही है मेरे लिए है। और बाबा का कहना और मम्मा का करना, यही तो बात थी, इसी से बन गई वो। तो बाबा कई बार जैसे कह दे है या आई है ना कि शादी बर्बादी है, कब है? एक तो इसे है जिसने सुनी और समझ ली भाई ठीक से, ना करनी ना करवानी, होगी बात तो निभानी है, लेकिन ना करनी ना करवानी या जची भगवान की वाणी या है। लेकिन मेरे इतने सालों में संपर्क में आए, उसमें ज्यादातर या सुना पाछे भी अगर ना छोरा तो देना ही पड़ेगा। 90% बल्कि 99% ही से कम। तो यह बाबा की मानी। इसी तरह और बात है, जैसे प्यूरिटी की बात, पवित्रता की बात। अब कौन कितना माने, इसी प्रकार भोजन की है, जैसे बाबा ने क्लियर कट बताया। अब उसमें जिस दिन पहली बार सुना और फॉलो कर लिया, मम्मा की ये खास बात थी कि बाबा ने कहा और उसने करा, दूसरा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। पुरुषार्थ यानी बढ़ने की कोशिश करना, फॉलो करने की कोशिश करना, उसमें पुरुषार्थ जो कमा। मम्मा का ये कहना था, एक बार बेरा पट गया, दूसरे कहना नहीं पड़े, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो जिसने न्यू बेरा है ये भगवान बोल रहा है और मेरे लिए बोल रहा है, और फिर भी डील करे तो उसका वो मम्मा जैसा क्यों कर बना। और जो कहने वाला है कदे न्यू नहीं कि यूं तो मेरे बस की बात कोई, कहने वाला ने सब पता है अब किसकी सामर्थ्य, इसकी औकात कितनी है, वो हिम्मत वो देगा। अगर हम निश्चय कराएंगे कि हाँ मेरे लिए क्या है और भगवान कब है, तो मना करना चाहिए। और कहनिया है वो सामर्थ्य और हिम्मत भी देगा। अब मम्मा शेर पे क्यों? शेर यानी माया जी, माया को शेर कहा। माया माने काम, क्रोध, लोभ, मोह का ये जो है लगाव, दुनियादारी के लगाव, उसका नाम है ये विकार। विकार और कुछ नहीं, देहधारियों से और दुनिया की वस्तुओं से लगाव होना, ये है विकार। इसी का नाम माया है।
इसको शेर के रूप में दिखाया। तो ये छूटना, इनसे बेमुख होना, वैराग्य होना बहुत मुश्किल है। ऐसा है जो कर शेर पर जीत पाना। तो इसी महावर्णन खातिर शेर पर सवारी, यानी इन विकारों पर जीत। उसमें खासकर माताओं के लिए तो मोह पर जीत है। मम्मा ने देखा कि बच्चे में अब ये विकार है, प्यार से नहीं सुधरता, तो मम्मा काली रूप हो जाती थी। तो अगर अपनी ये माताएं माया जीत बन जाए, मोह जीत बन जाए, तो मम्मा जैसी पद को प्राप्त हो जाए। वो जब हो सके है जब पूरा निश्चय बाबा पर हो। अगर बेड़ा पार तो बाबा करेगा, ये औलाद थोड़ी करेगी। उसने तो कह देगी ये है करना, ये है, अगर नहीं मानना तो मुंह फेर लो। वैराग्य। माया जी आत्मा में ये विशेषता हो, वो वशीभूत को नहीं हो, चाहे रो चाहे चीखो। जबकि तो हालत ये है कि वो जन्म देने वाली माताएं तो बड़ा रो पड़त ना, मैं तो बाइक लूंगा बस, उसका रोना नहीं थमे तो दुआएं दे। ये कमजोरी है। अपने अनुसार चलाओ, जब ठीक बनेंगे, नहीं तो वो बिगड़ेंगे, क्योंकि बिगड़ने के चांसेस अनेक है। पहला चांस तो ये है वो पिछले जन्मों में खराबी के संस्कार लेके आ रहे हैं। कई बार कहते हैं बालक तो देवता है, बालक तो जमा मासूम ना, ये बात मैं नहीं मानता। बालक पिछले अपने विकर्म और विकार लेके नहीं आ रहा, किधर है वो? सिर्फ वो विकसित ना हुए हैं, नहीं तो सारी बीमारी की गांठ बांध के ले रहा है वो। एक तो उसके पल्ले यो है बिगड़न की सारी सामग्री, कि विकार और विकर्म लेके आ रहा है। आत्मा ये चीज साथ लेके जाओगे। दूसरा, जो इन्वायरमेंट है, आसपास का जो माहौल है, वो भी बिगाड़ने का है। तो ये सारी चीज बिगाड़ने की है। तो उस बिगाड़ने रोक कौन सके है? अगर माँ मजबूत है, माया जीत है, तो वो फटते ही परख लेगी ना, ये ठीक नहीं, वापस खींचो इसने। उसकी सीमा रेखा होगी कि यहाँ तक जा सकता है, आगे बिगड़ेगा तो उल्टी खींच लो। उसके रोने के प्रभाव में मत आओ। उसकी जो नाटक लीला कर रहा है तरह तरह की, उसके प्रभाव में मत आओ। बाबा और के है, जिस तरह का वहां प्यार का सागर है, प्यारा तो है लेकिन बाबा पारा भी है। पारा एकदम खिसक जाएगा, ऐसी धातु। तो प्यारे तो बनो लेकिन पारे भी बनो। अगर आपने नदी कहिए बिगाड़ का रास्ते पर जावे है, तो पारे की तरह एकदम बदल जाओ। संतोषी माता की जगह पर दुर्गा रूप धारण कर लो, कोई सा हथियार उठाओ। हथियार ये दिखाए तो है बारी हूं, लेकिन आंतरिक शक्तियां हैं। तो तब जाके मम्मा जैसा बना जाए, फिर आपकी भी पूजा होगी।
माताएं कमजोर नहीं रहेंगी, फिर शक्तिवान बन जाएंगी। यानी एक बाबा पर निष्ठा, एक बल एक भरोसा जो आत्मा हो जाएगी वो मम्मा समान हो जाएगी। तो अभी मैं इतना ही बोल के रुकूंगा, क्योंकि फिर और बोलेंगे और जो नहीं बोला गया बच गया होगा उस पर फिर अंत में बोलूंगा। अच्छा, ओम शांति।